चैप्टर 3 अफवाह की बात करेंगे। पहले तो दो टर्म आती है, अफवाह और अपवाह। अफवाह तो वो टर्म है जो हम फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए फर्जी खबरें वायरल होती हैं, उसको तो हम कहेंगे अफवाह। तो उस टर्म का यहाँ यूज नहीं कर रहे हैं, ये है यहाँ पे अफवाह। और ये सब भूगोल का शब्द है, टर्म जो भूगोल में यूज की जाती है। अफवाह शब्द किसी क्षेत्र विशेष के नदी तंत्र की व्याख्या करने के लिए उपयोग किया जाता है या यूज किया जाता है। उसके बाद आएगा अफवाह तंत्र क्या कहलाएगा। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है, नदी हिमालय से निकली और पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई, तो उसका बीच का जितना भी एरिया रहेगा उसमें नदी तंत्र में अलग अलग तरह के जीवाश्म में पौधे मिलेंगे, जलीय पौधे मिलेंगे, जीव जंतु कहलाएंगे। उसके आसपास की जो वन मिट्टी रहेगी वहां पे अलग अलग प्रजाति के पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी जो सब मिलके एक नदी तंत्र को बनाएंगे। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी यदि हम अफवाह द्रोणी की बात करेंगे तो अमेजन है, क्योंकि वो सबसे लंबी नदी है हमारे दुनिया इस देश की, दुनिया की। तो जाहिर सी बात है जितनी लंबी नदी होगी उतनी ही बड़ी उसकी अफवाह, उसका जो पायतंत्र है वो बदलता रहेगा। भारत में गंगा नदी सबसे लंबी है जो हिमालय से निकल के पश्चिम बंगाल तक जाती है। तो इसका भी जो नदी तंत्र का जो द्रोणी है वो सबसे बड़ा है। साथ ही साथ अब बात करेंगे जल विभाजक की। एक ऐसा ऊंचा क्षेत्र जो पर्वत या उच्च भूमि होती है जो पड़ोसी द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करेगा, उसे हम जल विभाजक कहेंगे। चाहे वो फिर हम किसी के द्वारा भी करें, चाहे वो कोई पहाड़ आ जाए बीच में या कोई मिट्टी का ऊंचा मैदान आ जाए, टीला, जो नदी तंत्र के प्रवाह को डिवाइड कर रहा है दो या दो से ज्यादा रास्तों में, वो जल विभाजक कहलाएगा।